हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नई प्रॉब्लम लेके। एक्चुअली यहाँ मैं सिर्फ इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे ना कुछ छोटी 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 जो आप मिस्टेक्स करते हो ना, और जिसकी वजह से आपके नंबर कट हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैं चाहती हूँ आप उसमें पूरे पूरे नंबर लाओ। और सिर्फ यही एक वजह है मेरा चैनल बनाने की कि मैं आपको ना ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप कहाँ पर वो सिली सिली मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आपके नंबर कट रहे हैं। तो आई होप शायद आपको मेरी बात कुछ समझ में, और अगर समझ में आए ना तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताना। और जिसको भी जो भी छोटी से छोटी भी अगर प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है यहाँ मेरे नंबर कट रहे हैं या मैम ने देखो ये क्या किया, तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। तो आज हम आपका जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करती, ओके। तो शुरू करती हूँ। मैंने ना बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन जब देती हूँ ना, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब मैं कहती हूँ कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, डिजिट्स मैं आपको दे रही हूँ, और अगर कहीं उसमें ज़ीरो आ जाता है तो एक तो बच्चे वो मिस्टेक करते हैं। दूसरा, जैसे मैंने जगह जगह कॉमा लगाया, बेटा देखो हमने तो कॉमा इसलिए लगाया है क्योंकि हमें आपको बताना होता है ये अलग अलग डिजिट है, कि ये 5 है, ये 9 है, ये 4 है, 1 है, 0 है, 3 है, 2 है। ये तो मुझे आपको डिजिट्स बतानी है, इसलिए मैंने कॉमास लगाए हैं। बट मैं क्या देखती हूँ कि जब बच्चे आंसर लिखते हैं ना, उसमें भी ट्रू कोमा 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 कोमा। अरे भैया, इतने कॉमा नहीं लगाने होते, नहीं लगाने होते। हमें कॉमा लगाने होते हैं प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब चीटिंग करनी है बट इतनी भी नहीं करनी है कि सारे कॉमा ठक 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 डाल दिए। तो मैंने अभी तक जितनी भी नोटबुक्स चेक की हैं, इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आई है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप भी ये प्रॉब्लम नहीं करते। वैसे मुझे पता है आप करते नहीं हो, और जो करते भी हैं ना वो अब से नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस। चलो देखते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आती है नहीं। फर्स्ट जो मिस्टेक मैंने देखा है, जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखना चाहते हैं ना, जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें सबसे छोटी डिजिट बतानी है कि इसमें सबसे छोटी डिजिट है कौन सी। छोटे ही बच्चे बोल देते हैं ज़ीरो ज़ीरो। देखो बेटा, अगर ज़ीरो आप सबसे आगे लगाओगे, जैसे मान लो कि मैं कोई नंबर लिख रही हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ। अगर मान लो मैं कोई नंबर लिख रही हूँ 0 4, अब मुझे बताओ आप इसे क्या पढ़ोगे, 4। अगर मैं इसी ज़ीरो को इसके पीछे लगा दूँ तो ये क्या बन गया, 40। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ज़ीरो आगे लगा होगा ना बेटा, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। ये तो बेचारा बिना वैल्यू के ही चला जाएगा, इसे तो कोई गिनेगा ही नहीं। अब यहाँ मैं अगर 4 बोल रही हूँ तो ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है बेचारे की। तो इस बेचारे को भी थोड़ी सी वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना। इसीलिए जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखना शुरू करते हैं तो ज़ीरो कभी भी सबसे आगे नहीं लिखते, जो मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर आप ज़ीरो सबसे आगे लिखोगे तो मैम आपका आंसर काट देंगे, फिर आप कहोगे मैम कितनी रूड है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है बेटा, देखो ज़ीरो कभी सबसे आगे नहीं आएगा, क्योंकि अगर ज़ीरो सबसे आगे आएगा तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो अब इसमें देखो, ज़ीरो के अलावा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1। यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे 1 और उसके बाद लगाएंगे 0, ठीक है। अब बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1 तो निकल गया, 2, ओके। अब बताओ आफ्टर 2 स्मॉलेस्ट नंबर 3, ठीक है। आफ्टर 3 स्मॉलेस्ट नंबर 4, वेरी गुड। आफ्टर 4 स्मॉलेस्ट नंबर 5, वेरी गुड। और आफ्टर 5 स्मॉलेस्ट नंबर 9। अब यहाँ बारी आती है दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, टक 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 कॉमा कॉमा कॉमा। अरे भाई रुको, कॉमा नहीं लगाना, इसका ये मतलब नहीं है कॉमा ही नहीं लगाना। अरे बाबा इतना भी मत रुको, कॉमा लगाना है लेकिन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि वंस, टेंस, 100 कॉमा, 1000 10,000 कॉमा, लाख 10 लाख लगाओगे कॉमा नहीं ना, क्योंकि अब तो खत्म, फिनिश। तो अब देखते हैं इसका ग्रेटेस्ट नंबर। जब हम ग्रेटेस्ट नंबर देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, बड़ा मतलब सबसे बड़ा। अब इन डिजिट्स में बताओ मुझे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, सबसे बड़ी डिजिट है 9। तो हम सबसे बड़ी डिजिट 9 लेंगे, 9। अब बताओ 9 ले लिया, अब सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, चलो कट कर देती हूँ, ठीक है। 9 ले लिया, अब बताओ सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 5, ओके। 5, अच्छे से बोलो, बताओ फटाफट। 5 के बाद सबसे बड़ी डिजिट 4। मैं कट इसलिए कर रही हूँ जिससे कि हमें पता रहे कि हमने ये डिजिट यूज़ कर ली। 4 के बाद सबसे बड़ी डिजिट 3, ओके। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यस 1।
और उसके बाद 0, यानी कि जो मैंने आपसे कहा था 0 पीछे आएगी, वो सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर में रूल अप्लाई होगा, ग्रेटेस्ट नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं है। और फिर वही मिस्टेक मत कर देना, कौन से वाली, कॉमा वाली, जैसे टक 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 टक, नो कॉमास। हमने क्या करना है, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख। आया कुछ समझ में? नहीं आया? एक बार और ट्राई करें, चलो देखते हैं। हमारे पास डिजिट्स है 4, 6, 0, 2, 3, 7 एंड 5। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर देने के लिए रेडी हो गए हैं। चलो चलो जल्दी बताओ, क्या लिखूं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर? 0। कुछ आवाज तो आई, 0? नो, क्योंकि अगर हम 0 लिख देंगे आगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 और उसके बाद हम लगा देंगे अपनी 0। अब बताओ 2 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर? 3। अब स्मॉलेस्ट नंबर 4। 4 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर 5। 5 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर 6। 6 के बाद क्या आएगा? 7। और भी कुछ बचा है? सब आ गए? सब फिनिश? चलो तो अब आ जाते हैं हम किस पर? जल्दी बताओ, कॉमा पर। और कैसे लगाएंगे कॉमा? प्लेस वैल्यू पढ़कर, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख। ओके, और जब हम ग्रेटेस्ट नंबर की बारी आएगी तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 7। उसके बाद कौन सा बड़ा है? 6। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 5। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 4। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 3। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 2। और उसके बाद क्या बच गई हमारी? 0। खत्म हो गया क्वेश्चन? नहीं ना। क्या है हमारा अगला स्टेप? कॉमास। वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? चलो देखते हैं। तो मैंने आगे के 2 पार्ट आपको दे रही हूँ और आप मुझे बताओगे सॉल्व करके कि इनके आंसर्स क्या हैं। चलो देखते हैं आप मुझे बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। आई होप आप बता दोगे। आई नो आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक हो, और हाँ, लाइक करो या ना करो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आंसर ज़रूर भेजना कमेंट में, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि मेरी कुछ मेहनत सफल भी हुई कि नहीं हुई। ओके, बाय एवरीवन।